एक तरह के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो एक होते हैं एडवेंचर लवर्स, एक होते हैं वाइल्ड लाइफ लवर्स, तो एक आते हैं बीच लवर्स, जिन्हें नीले पानी के किनारे सुनहरी रेत के बीच में बैठना बेहद अच्छा लगता है। सनबाथ का असली मजा मानो बीच पर ही आता है, जब लोग सनस्क्रीन लगाकर छतरी के नीचे विटामिन डी ले रहे होते हैं। लेकिन अगर बीच ही आपको गंदे मिल जाए, तो आखिर कौन ही उनके पास बैठना पसंद करेगा। जाहिर सी बात है, हर किसी को स्वच्छता पसंद होती है, तो इसी स्वच्छता में शामिल हुए हैं लक्षद्वीप के 2 द्वीप, जिन्हें वर्ष 2022 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। चलिए जानते हैं किन 2 बीचेस को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का खिताब। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ब्लू फ्लैग बीच क्या है, यह दर्जा कौन देता है, भारत में ब्लू फ्लैग बीचेस की कुल संख्या कितनी है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से बीचेस को कैसे मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के 2 और बीचेस को वर्ष 2022 में मिला ब्लू फ्लैग दुनिया के सबसे साफ सुथरे बीच की लिस्ट में शामिल हुए हैं। पहला, लक्षद्वीप में कदमत बीच क्रूज पर्यटकों और वाटर एक्टिविटीज के प्रति उत्साही लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की मोतियों जैसी सफेद रेत देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। इस खूबसूरत समुद्र तट का नीला पानी यकीनन आपकी आंखों को सुकून देगा। दूसरी ओर धुंडी बीच लक्षद्वीप में एक और बहुत लोकप्रिय और सुंदर समुद्र तट है, जो फिरोजा नीले पानी और सफेद रेत से घिरा हुआ है। समुद्र तट तैराकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। ये 2 बीच अपनी साफ सफाई से और देखभाल से इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अब 12 ब्लू बीचेस हैं। ब्लू बीच लिस्ट में शामिल अन्य भारतीय समुद्र तट शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, कासरकोड और पादुबिद्री कर्नाटक, कप्प केरल, रुषकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन है। ब्लू फ्लैग एक विशिष्ट इको लेबल या सर्टिफिकेशन है, जिसे दुनिया भर के समुद्र तटों, मरीनाओं या स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह पर्यावरण सम्मान के बैच के रूप में कार्य करता है। डेनमार्क में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन (FEE) विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। FEE एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, जो अपने काम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) में योगदान करती है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ और 1987 से यूरोप में और 2001 से यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में लागू किया गया, जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। जापान और दक्षिण कोरिया ब्लू फ्लैग बीचेस वाले पहले एशियाई देशों में से थे। अब तक 48 देशों में 5000 से अधिक समुद्र तटों, मरीनाओं और नौकाओं को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया जा चुका है। 2022 तक स्पेन 700 से अधिक सम्मानित साइटों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जिसमें 621 समुद्र तट शामिल हैं। इसके बाद ग्रीस 570 ब्लू फ्लैग समुद्र तटों के साथ है। हालांकि ब्लू फ्लैग मान्यता सीजनल है और यह पुरस्कार तभी मान्य है जब क्राइटेरिया पूरे हों। ब्लू फ्लैग बीच एक इको टूरिज्म मॉडल है, जो पर्यटकों, समुद्र तट पर जाने वालों को स्वच्छ पानी, सुविधाएं, एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण और क्षेत्र का सतत विकास प्रदान करने का प्रयास करता है। बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर साल 2018 में भारत सरकार ने सफाई अभियान आई एम सेविंग माई बीच को लॉन्च किया था। भारत सरकार द्वारा लगातार समुद्री तटों को सुरक्षित, साफ रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना देश में कम से कम 100 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड करने की है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही भारत ने भी अपना इको लेबल बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज (बीम्स) लॉन्च किया है। इको लेबल बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट परियोजना के तहत आती है। इसे सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (शिकॉम) और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
अक्टूबर 2020 के महीने के दौरान 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था। फिर साल 2021 में 2 नए समुद्र तटों तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ने 8 समुद्र तटों के लिए री-सर्टिफिकेशन भी दिया है, जिन्हें पिछले साल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2021 तक भारत में ब्लू फ्लैग बीच की कुल संख्या 10 पर पहुंच गई। अक्टूबर 2022 में 2 भारतीय बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2022 तक दुनिया के सबसे स्वच्छ बीच की सूची में भारत की कुल संख्या अब 12 है। कार्यक्रम के तहत मान्यता के लिए बीचेस, मरीना और पर्यटन नौकाओं के लिए अलग अलग मानदंड हैं। बीचेस के लिए फाउंडेशन ने 33 क्राइटेरिया की पहचान की है। मोटे तौर पर उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विसेज, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन शामिल है। ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ब्लू फ्लैग समुद्र तट और मरीना पूरे देश में पर्यटन को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र तट अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेंगे, जिन्हें तब आश्वस्त किया जा सकता है कि वे समुद्र तट पर अपेक्षित सुविधाओं के संबंध में निराश नहीं होंगे। ब्लू फ्लैग साइटों और उनके सराउंडिंग्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से नई नौकरियों के विकास और स्थानीय कर्मचारियों के रोजगार में मदद करता है और बढ़ावा देता है।